जिसके बारे में हमने 3 महत्वपूर्ण कारण देखे कि कैसे क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी और आगे ब्रिटिश सरकार रेलवे का विकास कर रही है भारत में। जिसमें एक आर्थिक कारण की बात की थी, ठीक है। ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो चुका है, तो औद्योगिकरण वहाँ बड़ी मात्रा में फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई है, तो उनके लिए कच्चे माल की ज़रूरत है, और वहाँ जो फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्ट बना है तैयार माल, उसको भारत जैसे मार्केट में सुदूर क्षेत्रों में पहुँचाना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है रेलवे के विकास का। दूसरा कारण हम लोगों ने देखा था प्रशासनिक कारण, जिसमें कंपनी ने एक बड़े भूभाग को जीत लिया था। जब पहली रेल चली 1853, तो उससे पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में एक बड़ा भूभाग जीत लिया गया था। बंगाल से शुरुआत हुई, प्लासी का युद्ध वगैरह सभी देख चुके हम लोग, टॉपिक ये। तो प्रशासनिक कारण के अंतर्गत ये बात की थी कि इतने बड़े भूभाग पर अगर आपका नियंत्रण बनाए रखना है, जगह जगह विद्रोह न हो, राजस्व वसूली समय पर होती रहे, कानून व्यवस्था कंपनी के अधीन बनी रहे, तो उसके लिए भी आपको एक तीव्र संचार का साधन चाहिए। यही वजह थी कि डलहौजी के समय में रेलवे का भी विकास हुआ, डाक तार जैसी संचार की अन्य व्यवस्थाएं भी स्थापित हुई थी पहली बार। और सैनिक कारण में हम लोग देखा था कि कंपनी अपना साम्राज्य विस्तार भी कर रही है, और जगह जगह जो विद्रोह हो रहे हैं, कृषक विद्रोह हो, चाहे जनजातीय विद्रोह हो, ठीक है, या किसी शासक वर्ग द्वारा अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने का हो, तो इनके लिए भी अगर उनको नियंत्रण बनाए रखना है, तो ब्रिटिश सेना जो है, कंपनी की सेना है, वह तीव्रतम रूप से रेलवे के माध्यम से उस स्थान पर पहुंच सके। तो मूल कारण तो मैंने आपको आर्थिक बताया था, बाकी ये भी 3 कारण हैं, इन्हीं की वजह से रेलवे का विकास हुआ था। फिर हमने देखा था पॉइंट्स, घटनाएं देखी थी कि पहली बार रेलवे का विचार किसके मन में आया। मैंने बताया था कॉटन, जो ठीक है, कॉटन के जो मद्रास का एक सिविल इंजीनियर था, लेकिन उसने जो विचार दिया था रेलवे का, उसने बताया था कि ये जो रेलवे है पशुओं द्वारा खींची जानी थी। बात हुई थी सारी चीज़ें, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हुई थी। एक महत्वपूर्ण बात जो हमने देखी थी रेलवे के विकास में, वह था लाभांश गारंटी व्यवस्था। लाभांश गारंटी व्यवस्था भारत में रेलवे का विकास हुआ है शुरुआती तौर पर इस व्यवस्था के तहत, ठीक है, प्रारंभ में। बाद में फिर और इसमें चेंज आते रहे। क्यों ऐसा हुआ कि जो रेलवे विकास की कंपनियां हैं, रेलवे का ट्रैक बिछाना, डिब्बे बनाना, इंजन बनाना, ये सब ब्रिटेन की कंपनियां हैं। भारत से पहले या पूरे वैश्विक स्तर पर रेलवे का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में 1830, कल बात की थी, ठीक है। और पहली ट्रेन चली थी मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच, विश्व की बात करें तो वो जो रेलवे का विकास वहाँ ब्रिटेन में कर रही कंपनियां हैं, ब्रिटेन की ही कंपनियां हैं, उन्हें भारत में इन कारणों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने आमंत्रित किया कि भारत में भी आप रेलवे का विकास करो, ठीक है। हमारे इससे आर्थिक हित सधेंगे, प्रशासनिक और सैनिक हित भी पूरे होंगे। जब ये कंपनियां आई, इन कंपनियों ने देखा कि यहाँ पर रेलवे का विकास करना लाभदायक सौदा नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आप रेलवे का विकास करो, और अगर आपको हानि होगी तो 5% लाभांश की हम क्या देंगे? गारंटी। गारंटी दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे? उन रेलवे का विकास करने वाली यूरोपीय कंपनियों को, कि आपको लगता है कि यहाँ पे हानि है, आपको हानि होने नहीं देंगे। न्यूनतम 5% तो आपको हम अपनी ओर से प्रोवाइड करवाएंगे अगर लॉस हुआ तो, और अगर प्रॉफिट हुआ 5% से ज़्यादा, तो 5% से ज़्यादा जो अतिरिक्त लाभ होगा वो दोनों में 50-50 बढ़ जाएगा। दोनों मतलब जो रेलवे का विकास कर रही कंपनियां और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और तीसरी शर्त यह थी कि इसमें इसका जो मैनेजमेंट है रेलवे का, वो मैनेजमेंट कंपनी के पास रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा। निर्माण आप करो, संचालन आप करो, कौन? जो बना रही है। और 3 कंपनियों के बारे में हमने बात की थी जो रेलवे का विकास कर रही है, GIPR, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी और साउथ इंडियन रेलवे कंपनी। 3 अलग अलग क्षेत्रों में बात की थी। फिर इसी आधार पर पहली ट्रेन चली अप्रैल 1853 में, डलहौजी के समय में, बम्बई से ठाणे के बीच। बेसिक फैक्ट कई बार आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ तक शायद हो चुका था। गारंटी व्यवस्था में कुछ नोट किया था? हाँ, तो इसमें लिख लो, ये 2-3 इसकी पॉइंट है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। इसमें हेडिंग लगा लेना, लाभांश गारंटी व्यवस्था। रेलवे का विकास चल रहा है, उसमें लाभांश गारंटी व्यवस्था, ठीक है। इसमें लिखना पॉइंट फॉर्म में, जैसे भी आपको ठीक लगे। बस ये है कि एग्जाम में जाओ तो आपको याद होने चाहिए कैसे लिखा है, पैराग्राफ फॉर्म में है, पॉइंट फॉर्म में, उससे कोई मैटर नहीं करता, दिमाग में होना चाहिए। लाभांश गारंटी व्यवस्था में लिखना
इस व्यवस्था के तहत प्रारंभिक स्तर पर निजी रेलवे कंपनियों द्वारा भारत में रेलवे का विकास किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जैसा भी है, अगला सेंटेंस। इस व्यवस्था के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने हानि होने की स्थिति में यूरोपीय रेलवे कंपनियों को हानि होने की स्थिति में यूरोपीय रेलवे कंपनियों को 5% लाभांश दिलवाने की गारंटी दी। लाभांश दिलवाने की गारंटी दी। ठीक है, नेक्स्ट। इस व्यवस्था में रेलवे कंपनियों द्वारा निवेश की गई पूंजी, जो इन्वेस्ट किया रेलवे के विकास के लिए, निवेश की गई पूंजी पर 5% से अधिक